नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री ने किए 1000 करोड़ रुपए के 183 विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने किया अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का समापन, देवताओं का नजराना बढ़ाया। मणिकरण, हरिपुर और विशिष्ट में दशहरे के आयोजन के लिए अनुदान में भी की वृद्धि। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में दंत चिकित्सा अधिकारियों के 104 पद सृजित करने और उन्हें अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। इनमें से 50% पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे और 50% पद बैच आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयुष विभाग के तहत 22 होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन केंद्रों के प्रबंधन के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 22 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायकों के 164 नवसृजित पदों और रिक्त पदों को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ग्राम पंचायतों में लगातार 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाली सिलाई अध्यापिकाओं को तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के दैनिक वेतनमान वर्तमान में 396 रुपए प्रतिदिन के आधार पर मासिक वेतन प्रदान करने को मंजूरी दी। पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रदेशवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने शिमला कुल्लू शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 4 बार और शिमला धर्मशाला शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 3 बार उड़ानें शुरू करने के लिए अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी। बैठक में सिरमौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिन्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिमला जिला के धार चंदना और क्योथोली में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले के स्वास्थ्य उपकेंद्र दयोठा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छतरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने तथा इन्हें भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी की ग्राम पंचायत मुसरानी के धरोटधार में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में सिरमौर जिले के प्रारंभिक शिक्षा खंड राजगढ़ को विभाजित कर आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ सनौरा में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड सृजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशाला करोल को उच्च विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत तथा आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में शहीदों को सम्मान देते हुए जिला बिलासपुर की राजकीय उच्च पाठशाला उठपर का नाम बदलकर शहीद विजय कुमार राजकीय उच्च पाठशाला उठपर करने का निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन और भरने के साथ चंबा जिले की प्राथमिक पाठशाला जटोटा को माध्यमिक पाठशाला में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के पशु औषधालय सेंज को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने को अनुमति प्रदान की। बैठक में हमीरपुर जिला के पशु औषधालय धनेटा को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के कमाह में नए पशु औषधालय खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की। बैठक में जिला बिलासपुर की तहसील झंडुता के गेहड़वी में कृषि प्रसार केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 2 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने नागरिक अस्पताल बगस्याड़ को 100 बिस्तरों में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कुल्लू के राजकीय उच्च विद्यालय भलाण को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक पाठशाला मिहार, राजकीय माध्यमिक पाठशाला बजेहल को राजकीय उच्च विद्यालय और जिला मंडी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला करथाज को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के पहाड़ी चिकनी, जिला मंडी के ग्राम पंचायत कांडी सपनोट के धार और जिला कांगड़ा के नालसूहा में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इन केंद्रों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने को अनुमति प्रदान की। बैठक में जिला मंडी के RISM जोगिंदर नगर के RCFC NR 1 के सुचारू संचालन के लिए अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 14 पद को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में जिला मंडी के बलद्वाड़ा, समेला और ढलवान
कानूनगो वृत्त को विभाजित कर भांवला में नया कानूनगो वृत्त खोलने को अनुमति प्रदान की गई। बैठक में जिला मंडी के मंडप और छात्र पटवार वृत्त को विभाजित कर चौकी में नया पटवार वृत्त खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के बद्दी में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नया एसडीएम कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। बैठक में जिला बिलासपुर के राजकीय उच्च विद्यालय टेपरा का नाम बदलकर राजकीय उच्च विद्यालय डाबर करने को अनुमति प्रदान की। बैठक में लोगों की सुविधा के लिए हमीरपुर मंडल के अंतर्गत डिडवी टिक्कर में जल शक्ति विभाग के नए उपमंडल और डिडवी टिक्कर में एक नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में अधीक्षक ग्रेड 1 के 8 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सरकारी अनाथ आश्रमों, वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजनों और महिला आश्रमों में रहने वाली महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जमा करवाने की अवधि में 6 महीने की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला सिरमौर की तहसील नाहन के गांव मौजा खैरी में वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्स शिवालिक इंडस्ट्रीज के पक्ष में आशय पत्र देने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य के 9 नगर परिषदों के लिए वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के 9 पदों तथा नगर निगम शिमला के लिए स्वच्छता निरीक्षकों के 2 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिले के अप्पड़ वलह क्षेत्र में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग के चौपाल मंडल में से 3 उपमंडलों शालू, नेरवा, पीआईयू नेरवा और कुपुई को निकालकर नेरवा में नया मंडल कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा महोग में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल कार्यालय खोलने तथा इसमें विभाग के चंडी और बद्दी उपमंडल कार्यालयों को शामिल करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के जवाली और जिला चंबा के कोटी में नए विकास खंड कार्यालय खोलने तथा इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के सरकारी डिग्री कॉलेज निहरी का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद राजकीय डिग्री कॉलेज निहरी करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय सबाथू का सरकारीकरण करने का निर्णय लिया। बैठक में लाहौल स्पीति जिले की जहालमा उप तहसील के गांव मोरिंग में नया पटवार वृत्त बनाने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की नई वेबसाइट व वेब पोर्टल विज्ञापन एवं मान्यता तथा प्रत्यायन नीति 2022 को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा शिमला में कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट के 4 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में मुख्य अभियंता D&M के 1 पद को इंजीनियर इन चीफ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के पद के रूप में स्तरोन्नत करके विभाग में अलग से सिंचाई शाखा की स्थापना का निर्णय लिया। बैठक में लाहौल स्पीति जिले के काजा में नया अग्निशमन उपकेंद्र खोलने और मंडी जिले के थुनाग में अग्निशमन चौकी को अग्निशमन उपकेंद्र में अपग्रेड करने के साथ साथ आवश्यक पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल्लू से 1008 करोड़ रुपए के 183 विकास कार्यों के वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किए। इनमें 361 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और 647 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास शामिल है। कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले लगभग 5 वर्षों के दौरान राज्य के हर क्षेत्र का संतुलित और समान विकास सुनिश्चित किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज उन्होंने 1008 करोड़ रुपए की 183 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमीरपुर जिले के लिए आज 20.5 करोड़ रुपए की 4 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और लगभग 34 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं के शिलान्यास किए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कांगड़ा जिले के लिए आज 109 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए और 225 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन जिले के 3 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपए की एक विकासात्मक परियोजना का उद्घाटन और 18.5 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना जिले के लिए आज 39.5 करोड़ रुपए की 8 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और 30 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला जिले के 3 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उन्होंने 45 करोड़ रुपए की 7 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और 3 करोड़ 31 लाख रुपए की एक परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के लिए 54.5 करोड़ रुपए की 15 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए और 108 करोड़ 32 लाख रुपए की 14 परियोजनाओं के शिलान्यास भी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिले के लिए 56 करोड़ 61 लाख रुपए की 6 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और 102 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिले के लिए 38 करोड़ 25 लाख रुपए की 10 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और 126 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत स्कूली विद्यार्थियों के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि 10,000 स्कूली छात्रों को स्मार्टफोन भी प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू के अटल सदन के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2022 के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुल्लू घाटी के देवी देवताओं के नजराने में 15% और बजंतरियों के मानदेय में 20% की वृद्धि करने की घोषणा की। उन्होंने कुल्लू दशहरा के लिए दूर दूर से आने वाले देवताओं के दूरी भत्ते में भी बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरी भत्ता न पाने वाले देवी देवताओं को भी जिला कारदार संघ की मांग के अनुसार 1500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने हरिपुर और मणिकर्ण में दशहरे के आयोजन के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए और वशिष्ठ में दशहरा के लिए 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगर में भी दशहरा के उत्सव के लिए 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू दशहरा राज्य के सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है और इसमें लाखों लोग उत्साह एवं उल्लास के साथ भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगमन से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा और भी ऐतिहासिक हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने न केवल इस उत्सव में भाग लिया बल्कि विधिवत पूजा अर्चना करके भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद भी लिया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद प्रदेश सरकार ने हिमाचल का विकास प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि एम्स और अटल टनल आदि संस्थान एवं परियोजनाओं के लोकार्पण से राज्य के चहुमुखी विकास को बल मिला है। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइसेस पार्क आदि महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्नेह और आशीर्वाद से संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है और इसका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर भाजपा के पास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूप में मजबूत, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल्लू दशहरा की स्मारिका का विमोचन भी किया। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने श्रीनिवास रामानुजम योजना के तहत विद्यार्थियों को मोबाइल फोन भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सोमवार देर रात लालचंद प्रार्थी कला केंद्र कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता भी की। मुख्यमंत्री ने गत 5 वर्षों की प्रदेश की विकासात्मक यात्रा पर आधारित गीत को भी जारी किया, जिसे प्रसिद्ध लोक गायक श्री इंद्रजीत ने गाया है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।